जुनैद बगदादी का एक उदाहरण क्या हुआ। जुनैद ने गुरु ढूंढने की इच्छा जाहिर की। बोला मेरा गुरु होना चाहिए। गुरु की तलाश में निकल पड़ा, झोला जंगल लेकर निकल पड़े। और जब निकले तो गांव से बाहर निकले तो निकलने के बाद देखा एक नीम का पेड़ है, पेड़ के पास चबूतरा है, चबूतरे के पास बढ़िया और धूमी रमाए हुए एक फकीर बैठा हुआ है। बोले इसी से पूछ लेता हूं। तो बोला कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु चाहिए मेरे जीवन में और मुझे कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फकीर बोले कि आपको गुरु की आवश्यकता है, गुरु चाहिए, तो बिल्कुल जो गुरु की तलाश में जाओ, ढूंढो। तो बोले गुरु मुझे कैसे मिलेगा? तो बोला गुरु की पहचान बता देता हूं। फकीर ने गुरु की पहचान बताई कि गुरु एक तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा होगा, पहली पहचान। दूसरा उसका एक हाथ ऊपर होगा, एक हाथ नीचे होगा, धूमी रमाए होगा और चंदन की सी खुशबू आ रही होगी, कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। ऐसे कई सारी निशानियां बता दी। कई सारी निशानियां देख करके बोला ठीक है साहब, सलूट मारा और चल दिया। और दुनिया में कोई कोना छोड़ना मत। तो मक्का जाना, मदीना जाना, काशी जाना, अमरनाथ जाना, जहां जा सकते हो जाना। और जुनैद ने 20 साल जीवन के गुरु को तलाशा। गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला ढूंढता तो पता चलता था वहां फकीर है, वहां कोई संत है, वहां कोई सूफी है। जाता, पहचान देखता, नीम का पेड़ भी नहीं है और कस्तूरी की खुशबू भी नहीं है, हटा ये नहीं है, ये नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठा, हटाओ। पहचान देख रखी थी और ढूंढते 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 20 साल हो गए। दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल छोड़ा नहीं, सब जगह गया, उसकी तलाश पूरी ना हुई और अंत में हार करके वापस आया। बोले चलो गांव ही चलता हूं। गांव वापस आया। गांव से बाहर पहले ही वो फकीर बैठा हुआ है और जैसे ही फकीर बैठा हुआ है बोला फकीर को बताता हूं तुमने मेरा 20 साल खराब कर दिए। लेकिन वहां जा पहुंचने से पहले ही दिखाई दिया कि वो फकीर नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पहली निशानी पूरी। फकीर का एक हाथ ऊपर है, दूसरी भी टिक हो गई, एक हाथ नीचे है, तीसरी भी टिक हो गई, कस्तूरी की खुशबू भी आ रही है। वहीं लम्बलेट हो गया। बोला गुरुदेव आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि आप ही वो गुरु हैं? मुझे 20 साल कटवा दिए, आप ही वो गुरु हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुदेव फकीर बोले पहले तुमको मैं बोल देता कि मैं ही तुम्हारा महागुरु जी हूं तो तू मेरे पास था। महागुरु जी बड़े आए, महागुरु जी बड़े आए। तो 20 साल चक्कर काटे ना तूने, 20 साल में तेरे को आंखों में रोशनी आ गई ढूंढने की। पहले भी नीम का पेड़ था, पहले भी मेरा एक हाथ ऊपर था जब बता रहा था, पहले भी एक हाथ नीचे था, कस्तूरी की खुशबू तब भी थी, पर तेरे में अहम था कि मेरा गुरु ये हो ही नहीं सकता है। तो 20 साल चक्कर काटने के बाद पता चला कि वही उसका महागुरु जी है। इसलिए एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी कोई महागुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, जो आपकी मोटरसाइकिल पे ढूंढ रहा है, घूम रहा है, उसके पास नहीं है चाहे समोसे खरीदने के पैसे। फकीर, महागुरु तो फकीर ही होता है। नंग धड़ंग जैसा भी है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, उसके साथ हो जाना और उसका हाथ और पैर कुछ मत छोड़ना। और यह बात तय है उसके साथ जर्नी, वो कहां पहुंचेगा मालूम नहीं है। गुरु रईस बनने के चक्कर में नहीं रहता, लेकिन जो शरण में आ गया उसको तो वहां तक पहुंचा के मानेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, वो चाहे सारथी बन जाए बेशक, लेकिन तुम्हारे हाथ में गांडीव जरूर दिखाई देगा। इसलिए एक बात समझनी जरूरी है। तो जुनैद बगदादी को कई बार हम देखते हैं, कई लोगों ने अपलाइन की बात नहीं मानी, शिकायत करते थे सर मेरा अपलाइन बहुत खराब है, बहुत बेकार है। तो मुझे एकदम दमदार वाले महागुरु जी चाहिए, बड़े वाले। ढूंढ आए, जाने कहां चक्कर काट के आ गए, लास्ट में अंत में
बोले गुरुदेव आपसे काम चलेगा मेरा, मैंने सब चेक कर लिया। तो चक्कर काटेंगे 20 साल, उससे अच्छा है उन्हीं के साथ हो लो। हेलो, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ हिला के बताइए। बहुत बढ़िया, उसी का हाथ थाम लेना दमदार तरीके से। जुनैद बगदादी ने बताया। और एक और बताता हूं गुरु के बारे में। गुरुजीएफ का नाम आपने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है गुरुजीएफ? तो गुरुजीएफ के पास बैठते थे, लोगों के पास बैठते थे, लोग सारे काम चलते थे। एक दिन गुरुजीएफ को ढूंढते ढूंढते और एक शिष्य आया और बोला गुरुदेव मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। गुरुजीएफ से बोला मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। बोला ठीक है भाई, भर्ती हो जाओ। नहीं, भर्ती तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे आप ये बताओ, सिद्ध करो कि आपको मैं गुरु क्यों बनाऊं। आपके पास क्या क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं आपको गुरु चुनूं। उल्टा सवाल जवाब कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर भाई, मेरे से भी बढ़िया गुरु की तलाश में तुमको बता देता हूं। मैं अपने बारे में छोड़, तेरे को एक बढ़िया जगह भेजता हूं जो बहुत बढ़िया है। और उसने पता बता दिया गुरुजीएफ ने कि उस वाले आश्रम में चले जाना। और जैसे ही उस आश्रम में पहुंचा, उस आश्रम में रहता था, तो रहने के बाद वहां भर्ती हो गया, आश्रम में रहने लगा। और जिस आश्रम के गुरुजी थे, उस आश्रम के, वो हमेशा दिन रात गुरुजीएफ की बुराई करते थे, चुगली करते थे, बुराई करते थे। बेकार आदमी है, लटूरा है, किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, 2 कौड़ी की अकल नहीं, आता क्या है उसको, खामखा चौधरी बना घूमता रहता है, दुनिया के लोगों को पागल बनाता रहता है। गाली सुनाता था डेली। महीना भर रहा, महीना भर में गाली सुन सुन के कान पक गए उसके। और आया, बोला गुरुजी वो आपने जहां पर भेजा वो तो बड़ा बेकार आदमी है, आपको गाली देता रहता है, आपको गाली देता रहता है। तो गुरुजीएफ ने बताया हाँ, उसकी ड्यूटी यही है, गाली देने की। बोले कैसे? वो मेरा ही चेला है, मेरा चेला है, और मैंने ऐसा आश्रम एक स्पेशल बनाया गया है जो मेरे को गाली दे, जो मेरे को न समझें, जो मेरे को गाली सुनाने का और सुनने का दिल करें, वो वाले आश्रम में भर्ती हो जाएं, ताकि जो बच्चे कुचे प्योर शुद्ध हैं उनको मैं सेट करके और ऊपर वाले परमात्मा से जोड़ सकूं। बहुत सारे लोग सवाल जवाब करेंगे, इक्का दुक्का लोग उंगली उठाएंगे आपके साथ, आपके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनको, वो अपनी जगह अपने आप ढूंढ लेंगे, वहां पे चले जाएंगे। लेकिन हमें अपना जो साथी है, अपलाइन के रूप में, हम सफर के रूप में, उनका साथ थाम के रखना है। कुछ लोग तो ऐसे भी रहेंगे सफर में जो है कंधे पे उठा के, जो नाकाबिल लोगों को भी कंधे पे उठा के ढोएंगे। कुछ तो ऐसे भी लीडर हैं, और कुछ ऐसे हैं मजबूत हाथी की तरह, और कंधे से कंधा मिलाएंगे और आपको साथ में लेके चलेंगे। हर तरह के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके सफर में। इसलिए महानता जो है वो किसी को छोड़ने में नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है, वो मेरा सम्मान नहीं करता। कोई सम्मान करे नहीं करे, गाली दे, कुछ भी बोले, आपका काम एक ही है, सबको सहयोग करना, सबको सपोर्ट करना, सबको बराबरी की दृष्टि से देखना, सबको साथ लेके चलना, और सबके लिए दुआएं करना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबको सपोर्ट करना, हर एक को डायमंड बनने के लिए। ये हमारा मेन काम है।